मैं डॉक्टर राज शेखावत बिल्कुल नहीं जाएंगे साहब। आज गांव में प्रत्येक क्षत्रिय जो है और जो भी गुर्जर है या सैनी समाज के जो जिन जिन समाज के लिए शुभकर्ण जी ने जो निम्न स्तर की टिप्पणियां की है वो झुंझुनू लोकसभा निर्दलीय प्रत्याशी व क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने दो टूक कहा, राजपूत समाज नहीं जाएगा भाजपा प्रत्याशी सुपर्ण चौधरी के साथ, जनता एक तीसरा विकल्प और देखने लगी है। क्षत्रिय करणी सेना के संस्थापक व अध्यक्ष राज शेखावत भी झुंझुनू लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता कर बताया कि राजपूत समाज भाजपा का साथ नहीं देगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राजपूत समाज क्षत्रिय करणी सेना के साथ खड़ा है। समाज अपना वोट देकर विजय बनाएगा। यदि मैं इस क्षेत्र से जीता तो पानी की समस्या का समाधान यदि सरकारी तौर पर भी नहीं हुआ तो अपने निजी तौर पर समाधान करने में सक्षम हूँ। सभी गाँव में जनता दरबार लगाए जाएंगे और उनकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। उनसे राजेंद्र गुड्डा के बारे में पूछा कि वो भाजपा के साथ है तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राजपूत समाज राजेंद्र गुड्डा के पीछे नहीं है और उनके समर्थन देने से राजपूत वोट कभी भी भाजपा के साथ नहीं जाएगा। जिन्होंने कारण गिनाते हुए बताया कि झुंझुनू लोकसभा प्रत्याशी सुपर्ण चौधरी ने राजपूत समाज के खिलाफ अभद्र और निम्न स्तर पर टिप्पणियां की है, जिसको लेकर पूरे समाज में आक्रोश व्याप्त है और सभी ने मन बना लिया है कि भाजपा प्रत्याशी को वोट नहीं दिया जाए, इसको हराया जाए। इसलिए हम तो क्षत्रिय हैं, सबके लिए लड़ते हैं और जिन्होंने हमारे स्वाभिमान पर चोट की सर्व समाज को नीचा दिखाने का काम किया है उनको माफ नहीं किया जाएगा। एक बड़े वोटों के अंतर से भाजपा का प्रत्याशी हारने जा रहा है। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं डॉक्टर राज शेखावत शेखावटी केरपुरा से बिलोंग करता हूं और झुंझुनू लोकसभा का मैं प्रत्याशी हूं, निर्दलीय प्रत्याशी हूं और बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा समर्थित हूं। यहाँ लोकसभा चुनाव में जो भी समस्या है, छोटी है चाहे बड़ी है, उन सभी समस्याओं का हल लेकर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ जो बड़ी समस्या है वो पानी की समस्या है। मैं आपके माध्यम से झुंझुनू की जनता से मैं वादा करता हूँ कि जो पानी की समस्या है उसका हल मैं ला के दूंगा। बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार, ये सभी समस्याओं का हल मेरे पास है। आप बटन नंबर 8 पर अपना अंगूठा दबाकर चारपाई चिन्ह पर आप अपना मतदान कर मुझे विजयी बनाकर आप इस लोकसभा का विकास का जो कार्य है उस पर मोहर लगाएं, ऐसी मेरी आपके माध्यम से जनता से विनती है। गुजरात में भाजपा के वरिष्ठ मंत्री द्वारा क्षत्रिय समाज को लेकर निम्न स्तर की टिप्पणी की गई थी। उसके बाद पूरे गुजरात के क्षत्रियों में आक्रोश था और उस आक्रोश को व्यक्त कई दिनों से किया जा रहा था। तो हम लोगों ने गुजरात प्रदेश जो कार्यालय है भाजपा का, उसको घेरने का और आक्रोशित रजूआत करने का आयोजन किया था। और जब मैं गुजरात अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचा तो मुझे वहां पर बड़ा निंदनीय तरीके से गिरफ्तार किया गया और मेरी जो पगड़ी थी उसे उछाला गया। और कुछ दिन पहले हमारे ही करणी सेना के एक सीनियर जो पदाधिकारी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी भी टोपी को इसी तरह से इसी टीम के द्वारा उछाला गया था। तो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा क्षत्रिय समाज का अपमान करने का भी बीड़ा उठाया, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। तो पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट रद्द करने की मांग को लेकर वहां क्षत्रिय समाज आक्रोशित है। तो ये घटनाक्रम चल रहा है और उस घटनाक्रम में जब तक हम न्याय नहीं ले लेते तब तक हम मैदान नहीं छोड़ने। हाँ बिल्कुल सर, जिस तरीके से जो निंदनीय जो तरीके से जो उन्होंने ट्रीटमेंट किया, जो गिरफ्तारी की और जिस तरीके से घसीट के ले गए, तो शुक्र है वहाँ मीडिया की उपस्थिति थी। लेकिन जो उनका तरीका था, क्राइम ब्रांच के लोग थे, सब सिविल ड्रेस में थे, तो जो मंशा नजर आ रही थी वो ऐसे ही लग रहा जैसे कहीं वो एनकाउंटर के चक्कर में ले जा रहे हो। और ये भी जांच का विषय है। हमने पूरे भारतवर्ष से हमारे जो पदाधिकारी उन्होंने इसके लिए लिखित में कोर्ट के माध्यम से भी व्यवस्था की है कि भाई इसके पीछे का आशय क्या था, क्या राज शेखावत जी का एनकाउंटर करने का उनकी मंशा थी। लेकिन शुक्रगुजार हूं कि मीडिया वहां थी, मीडिया ने कवरेज किया और कहीं ना कहीं उनके मंसूबों पे पानी फिरा। तो मैं आभार व्यक्त हूँ आप सभी का। लेकिन जो भी दुर्व्यवहार हुआ वो निंदनीय था और जो भी अपमान हुआ इस पगड़ी का वो भी निंदनीय था और उसका जवाब क्षत्रिय समाज अभी भी दे रहा, आगे भी उनको 1,00,000% देगा। हाँ, उस दिन जब ये घटना हुई वहां पर, तो यहाँ जो हमारे समर्थक हैं, उन समर्थकों ने जब आवेदन देने के लिए वहां पहुंचे तो उन्हें भी पुलिस प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया गया। लेकिन ठीक है, ये तो आंदोलन के भाग है, आंदोलन का जो हिस्सा है। आप गिरफ्तारी करें, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन आप ये जो निंदनीय तरीके से जो गिरफ्तारी करते हैं वो वाकई वो उसका हम विरोध करते हैं।
हम सामाजिक आगेवान है, कोई आतंकवादी या हम अपराधी नहीं है। जिस तरीके से आपने वहां पे गिरफ्तारी की, वो गिरफ्तारी करने का तरीका भी गलत था, और जिस तरह से आपने पग उछाली, मेरी पाग जो मेरी पगड़ी थी उछाली, वो भी एक निंदनीय और एक अपमानीय एक कृत्य किया गया था। तो बिल्कुल ये जो जितना भी जो कार्य था वो कार्य निंदनीय था। और रहा यहाँ पर तो ऑब्वियसली आज यहाँ मेरे कार्यकर्ता झुंझुनू लोकसभा में ढेर सारे हैं, तो वो तो विरोध करेंगे, वो भी जायज भी है। ऐसा है बड़े भ्राता राजेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने व्यक्तिगत विचार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को चुना है। एक राजकीय आगेवान है, उनको जो सही लगा वो उन्होंने निर्णय लिया। लेकिन झुंझुनू लोकसभा की जो जनता की जो मानसिकता है वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि शुभकर्ण जी से ये सभी नाराज है, और शुभकर्ण जी को तो मतदान होने वाला ही नहीं है। जब शुभकर्ण जी को मतदान नहीं हुआ तो कांग्रेस को भी मतदान करने की इनकी मंशा नहीं है। तो यहाँ राज शेखावत जो इन सबके बीच कई दिनों से अपनी यात्रा के माध्यम से अपनी जो इनकी समस्या है उनको हल को लेके घूम रहा है, तो मुझे पूरी आशा है कि इस बार यहाँ की जनता राज शेखावत को सांसद बनाकर दिल्ली भेजेगा। हम तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं भाई, सत्ता परिवर्तन तो सालों से होती आई है, लेकिन इस बार व्यवस्था परिवर्तन के मूल सूत्र को लेकर हम आए हैं। और जो मुख्य इनकी समस्या है वो पानी की समस्या है, वो पानी घर घर तक पहुंचाने की हम जिम्मेवारी लेते हैं। शिक्षा, चिकित्सा और उसके अलावा जो भी व्यवस्था चाहिए, रोजगार चाहिए, उसकी भी जिम्मेवारी हम ले रहे हैं। तो हम तो इतना ही कहेंगे झुंझुनू की जनता से कि एक मौका दे, हम आपकी सारी समस्याओं का हल देंगे। हम जनता दरबार करेंगे, गांव गांव जाएंगे और गांव गांव आपके साथ बैठ के, जाजम पे बैठ के आपकी समस्याओं का हल करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल नहीं जाएंगे साहब। आज गांव में प्रत्येक क्षत्रिय जो है और जो भी गुर्जर है या सैनी समाज के, जो जिन जिन समाज के लिए शुभकर्ण जी ने जो निम्न स्तर की टिप्पणियां की है, वो तो कतई वोट देने वाले नहीं है भाजपा को, क्योंकि मैं तो खुद ग्राउंड में मूवमेंट करके, और आप भी जानते हो, तो वो जो वोट है राजेंद्र हुड्डा जी के कहने से भी वो वोट भाजपा को नहीं गिरने वाले। आप ये लिख के रख लो, वो वोट गिरेंगे तो राज शेखावत को गिरेंगे, क्योंकि वोट भाजपा के, वो कांग्रेस को नहीं जाएंगे, वो जाएंगे तो राज शेखावत को ही जाएंगे। इसलिए तो मैं दावा ठोक के कह रहा हूं कि इस बार राज शेखावत लोकसभा जो झुंझुनू है वहां से विजय हो रहा है।